जी भाई, जी भाई, कोई ऐसा बंदा तीनों क्लासों में हाथ खड़ा कर दे, रजिस्टर खड़े के। मैंने 6-7 घंटे लगा के जो है सारे लीज के सवाल बैठ के किए हैं। हाथ खड़ा करें, एक बंदा, दो बंदा, दिखाएं रजिस्टर अपना। कितने घंटे लगे भाई लीज के सारे सवाल करने में एक सेकंड में? लो रजिस्टर ही, 6 तो रजिस्टर रखे हैं बैग में। जी अच्छा, हाइब्रिड में नहीं जा रही? खैर है, अभी इसको करो, जारी रखो जरा। आप सेट कराओ जाके हाइब्रिड में। कहां से शुरू है? यहां से, पहले सफे से, यहां से और थोड़ा आगे? नहीं नहीं नहीं, जो एक सिटिंग में की है वो। ये सारे सवाल एक सिटिंग में किए हैं, ठीक है। ये वरी नहीं दिखाई जाती? जिसको समझ आएगी उसको ठीक है, बाकी को समझाने की जरूरत नहीं कि वरी क्या होती है। ये एक सिटिंग में आपने की है, संडे को बैठ के। ये नजर आ रहा है कैमरे में? नजर आ रहा है? ये कितने बच्चों ने मिलके किए? हाँ, आपने अकेले ने? ओह, ये वो क्वार्टरली वाला सवाल भी दोबारा किया है? ये तो फिर अभी शुरू में पहुंचे हैं। ओह, ये देखो बॉल पॉइंट लग रहे हैं ना, संडे को लिखा हुआ, ये देखो 18। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। आपने भी किए हैं, दिखाएं। असल में ना बच्चे पता नहीं ऑनलाइन करते मोटिवेट करें, तो ये मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। एक होता है एक सिटिंग में जी, एक सिटिंग में। कुर्सी का हाल देख ले क्या हुआ होगा भाई, कुर्सी कह रही होगी उठ जा पाए, तेरी मेहरबानी यार, बस कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बचपन याद आ गया है अपना। सर इन लोगों को क्या पता कि सोने के कितने मजे हैं, हम तो नींदें पूरी करते रहे। इलाका बता दें अपना इलाका। लाहौर के? आप किस इलाके से? लाहौर में? माशाल्लाह, लाहौर कैंट से देखें जी, माशाल्लाह कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। जी भाई आप? कायदाबाद से? माशाल्लाह माशाल्लाह, कायदाबाद से कैसे कैसे लोग माशाल्लाह पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये कायदे आजम से ड्राइव हुआ है? कोई बैक एंड पे स्टोरी पता है कायदाबाद? हाँ बताओ तो, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कायदे आजम ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहता तो यहाँ वहां जाता। पता नहीं, कुछ खुल के बात करो। कोई फर्क पड़ा ये दिखाने से? जी सर, शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? ठीक है, जाओ फिर भाई को जरा दरवाजा खोल दें, भाई को शर्म आ रही है। अच्छा जी, होमवर्क का सवाल ये हो गया था पास्ट पेपर वाला, उसमें ऐसा कोई मसला तो नहीं था? होमवर्क का सवाल हो गया था।
अच्छा मोहतरम, आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। किधर है IFRS 16? नजर आ रहे हैं आप लोगों को IFRS 16 इधर? ऊपर है? कहाँ है? हाँ, सबसे टॉप पे। बच्चा बगल में, डंडोरा शहर में। ये मिल गया। अच्छा मोहतरम, बैठे हैं हाइब्रिड में, ज़रा जल्दी मेहरबानी जगह बना दें इनके लिए। वही कैमरा मैंने कहा पूरी क्लास को कवर करने वाला लगवाएं। ठीक है, जर्मनी से मंगाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, वो वैसे ही सफ़े पलटी जा रहा है। इस तरह नहीं होगा, करना पड़ना था घर में, अपने दिल की तसल्ली के लिए सफ़े पलटी जा। अच्छा, जल्दी बैठे हुए। लेसी जो है वो लीज को हमेशा नॉर्मल तरीके से ही देखता है, और वो राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड करता है और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है। लेसी हमेशा ही 5 कॉलम बनाएगा: डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। लेसर के लिए हमने कह दिया था 2 तरह की अकाउंटिंग है, और वो मैंडेटरी है, वो बाइंडिंग है। लेसर के लिए जरूरी है कि अगर 5 में से 1 का जवाब भी यस आ जाए तो इसका मतलब है एसेट इस काबिल नहीं है कि आप अपने पास रखें। चाहे आपने अगले को परचेज की ऑप्शन दे दी है मार्केट प्राइस से कम पे, चाहे आपने लीज के एंड पे उसको दे देना है, चाहे लीज टर्म अच्छा खासा अरसा है यूजफुल लाइफ का, चाहे जो है वो पीवी ऑफ एलपी तकरीबन फेयर वैल्यू के बराबर है। और उन 5 के पीछे लॉजिक देखें ना, उन 5 सवालों के पीछे लॉजिक ये है कि लेसर एसेट से जान छुड़ा रहा है। यानी ऑप्शन 1, लेसर ने एलएससी को मुफ्त में दे दिया, या मार्केट से कम खरीदने की ऑप्शन दे दी, या अच्छा खासा अरसा लाइफ का दे दिया, या तकरीबन फेयर वैल्यू पीवी की मद में रिकवर कर ली, या एसेट स्पेशल नेचर का है। तो इन 5 से एक फीलिंग हमें आती है कि लेसर एसेट से जान छुड़ा रहा है। तो हम फौरन करते थे, अगर 5 में से एक सवाल का जवाब भी यस आ जाए तो लेसर शुड थ्रो अवे द एसेट फ्रॉम हिज बुक्स। बट इफ उन 5 में से 5 का जवाब नो आ जाए तो फिर लेसर को थ्रो अवे करने की जरूरत नहीं है। लेसर को क्या करना चाहिए? एसेट को अपनी बुक्स में रखे, और बुक्स में रख के क्या रिकॉर्ड करे? रेंटल इनकम। और कॉलम कितने बनाए? 2, नंबर 1 डेट और नंबर 2 इंस्टॉलमेंट, बस। अच्छा जी, जो स्टूडेंट लेट आए हैं अभी इधर अटेंटिव हों, बैग शैग बाद में खोलिएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने लगी है। लेसी जब एसेट लीज पर लेता है उसके पास एक ही हल है कि लेसी डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम बनाए और आरओयू और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करे, फिर आरओयू को डेप्रिशिएट करे और लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करे। आरओयू को डेप्रिशिएट करे और लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करे। लेसी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हत्ता कि अगर लेसी ने 10 साल में से 2 साल के लिए एसेट लीज पे ले लिया तो भी लेसी डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम बनाए। असल में स्टैंडर्ड चाहता है कि लेसी हर लीज को बैलेंस शीट पे शो करे। लेसी हर लीज को बैलेंस शीट पे शो करे। इसको कहते हैं ऑन बैलेंस शीट लीज, यानी बैलेंस शीट के ऊपर रखने वाली लीज। इसलिए आप देखते होंगे जो पहली एंट्री है वो बैलेंस शीट की है। आरओयू भी बैलेंस शीट में जाता है और लीज लाइबिलिटी भी। तो एक पुराना स्टैंडर्ड था IAS 17, वो लीज को डील करता था, लेकिन जब नया स्टैंडर्ड आया ना, वो जो पुराना स्टैंडर्ड था ना उसमें लिखा हुआ था कि लेसी और लेसर दोनों
लीज को फाइनेंस भी कह सकते हैं और ऑपरेटिंग भी। ये जो नया स्टैंडर्ड आया ना IFRS 16, इसने लेसी के लिए ये ऑप्शन खत्म कर दिया है। उसने कहा लेसी तुम चाहे 10 साल चाहे 100 साल एसेट की लाइफ है, अगर तुमने 2 साल के लिए लीज पे ले लिया तो 2 रेंटल्स की पीवी निकाल लो, पीवी निकाल के एंट्री कर लो, ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो लेसी इज बाउंड एज पर न्यू स्टैंडर्ड, लेसी इज बाउंड एज पर न्यू, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेसी इज बाउंड एज पर न्यू स्टैंडर्ड कि वो ROU रिकॉर्ड करे और इसके लिए उसको फिर वो पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस वाली। लेकिन लोगों ने स्टैंडर्ड बनाने वाले को कहा यार थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दो, छूट दो। तो स्टैंडर्ड ने कहा एक चॉइस अवेलेबल है लेसी को, अगर इतनी लंबी काउंटिंग नहीं चाहता, एक चॉइस अवेलेबल है लेसी को। वो सिर्फ चॉइस की हद तक है, अगर आपने नहीं करनी तो ना करें। तो बाय डिफॉल्ट लेसी के लिए जो मॉडल है वो पुराना वाला ही है, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, और लेसी कभी भी लीज से 5 सवाल नहीं पूछेगा। बिल्कुल नई बातें हो रही हैं आज। लेसी कभी भी लीज के 5 सवाल, वो हमेशा पीवी ऑफ एलपी निकालेगा और एंट्री किया करेगा ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और प्रॉपर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएगा। हत्ता कि अगर आपने 6 महीने के लिए भी एसेट लीज पे लिया है तो 6 किराए लिखें यहां पे हर महीने का किराया, और उनकी पीवी निकालें और पीवी निकाल के ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करें। और डेप्रिसिएशन एसेट 6 महीने ही होगा, उसके बाद आप वापस करें एसेट को, बस क्या करें, और कोई हल नहीं है। तो लेसी के लिए ये फॉर्मूला है कि लेसी हमेशा लीज को नॉर्मल तरीके से ट्रीट करे, जैसे लेक्चर 1 में हमने किया था, ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन अगर लेसी चाहता है कि मैं सिंपल अकाउंटिंग करूं, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम ना बनाए। तकरीबन बात तो वहीं आ गई फिर, वो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम ना बनाए, इसकी जगह वो 2 कॉलम बनाए। एक कॉलम का नाम रखे डेट और दूसरे कॉलम का नाम रखे इंस्टॉलमेंट, और रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करे, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड ना करे। क्या करे? रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करे। लेकिन ये चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है। उधर मैंडेटरी था कि अगर 5 का जवाब नो आ गया तो 2 ही कॉलम बनाने हैं, कोई ऑफ चॉइस नहीं है। इधर चॉइस है हमारे पास। लेकिन फिर ये बैलेंस शीट पे लीज नहीं शो होगी, क्योंकि फिर ROU और LL की एंट्रीज नहीं होंगी, फिर सिंपल रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। रेंट एक्सपेंस तो P&L में जाता है, वो तो बैलेंस शीट में जाता ही नहीं। फिर तो आपके पास एक चॉइस अवेलेबल है कि आप अपनी लीज को बैलेंस शीट में शो ही ना करें, ये एक चॉइस अवेलेबल है। लेकिन ये सिर्फ 2 सूरतों में है, ये 2 टेस्ट नहीं है, ये 2 सूरतों में चॉइस अवेलेबल है। नंबर 1, अगर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है यहां पे बैक एंड पे, अगर लीज इमटेरियल है तो बस ठीक है, आप 2 कॉलम बनाया करें, लेसी, डेट और इंस्टॉलमेंट, और वो नॉर्मल तरीके से एंट्रीज कर दें रेंट एक्सपेंस की। बस आप ROU और LL और इंटरेस्ट रेट और पीवीज और ये इन चक्रों में पड़े ना। कब जब लीज कौन सी हो, और जब मटीरियल लीज है फिर। नो, व्हाट इज इमटेरियल? कहते हैं इमटेरियल 2 एतबार से है, या अरसे के एतबार से या अमाउंट के एतबार से। अगर अरसा बहुत कम है या अमाउंट बहुत कम है तो फिर ऐसी सूरत में मैं कहूंगा, कहते हैं आप लीज को फारग ही कर दो और आप सिर्फ कौन से कॉलम बना लो? 2, नंबर 1 डेट और नंबर 2 इंस्टॉलमेंट। बात तकरीबन उसी तरफ चली गई है, लेकिन वो उस तरफ अकाउंटिंग तकरीबन वही वाली अब शुरू हो गई है जो उधर लेसर की कर रहे थे हम। लेकिन ये करना कब है, ये हमें समझ आना चाहिए। तो लेसी को एज अ जनरल रूल कितने कॉलम बनाने हैं? 5, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, हर लीज में हमेशा। लेकिन अगर लेसी को लग रहा है कि लीज क्या है? इमटेरियल, तो फिर चॉइस है, अगर आप ये 5 कॉलम बनाना चाहते हैं 5 बना लें। एक चॉइस है कि आप ये वाली लीज ना फॉलो करें। और सिंप्लीफाइड अप्रोच, कौन सी? सिंप्लीफाइड अप्रोच। सिंप्लीफाइड अप्रोच ये कहती है कि अगर आपकी लीज 1 साल से कम है, 1 साल वाली भी मेरे ख्याल से अभी पढ़ लेंगे, अगर आपकी लीज 1 साल से कम है, या आपका लीज डेसेट कोई टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, एसी है, ये मिसालें भी हम पढ़ेंगे, पंखा है, इस तरह की चीजें हैं। गाड़ी नहीं, मशीन नहीं, ट्रेन नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज नहीं, पंखा है, प्रिंटर है, कंप्यूटर है, टेबल है, चेयर है, व्हाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ये चीजें हैं अगर आपने लीज पे ली हुई।
इसको कहते हैं बस छोटी मोटी चीजें, सस्ती चीजें। अगर ये चीजें आपने लीज पे ले ली है ना, तो फिर आपकी मर्जी है ऐसी, आप लीज में आप सिर्फ 2 कॉलम बनाएं, उनका काम क्या रखें, डेट और इंस्टॉलमेंट। हम किसके एंगल से डिस्कशन करने लगे हैं? लेसी के एंगल से। जल्दी बैठे भाई। अच्छा बैठ के ना पहले इधर देखें, फिर उसके बाद मैं अगली बात करता हूं। आपसे छुट्टी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेट आना मुझे। अब क्या लीज लो वैल्यू की है या शॉर्ट टर्म है, यानी 1 साल के अंदर अंदर लीज खत्म हो जानी है, या लीज लो वैल्यू की है या शॉर्ट टर्म की है? यस, हाँ, लीज बड़ी लो वैल्यू की है या शॉर्ट टर्म है। लो वैल्यू एसेट्स के नाम मैंने आपको बताए, जल्दी से बताएं। लो वैल्यू एसेट्स के नाम बताए हैं। कुर्सी है, टेबल है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, व्हाइट बोर्ड है, लेजर है, ये सारी चीजें, प्रोजेक्टर वगैरह, ये सारी चीजें लो वैल्यू है। अगर चीज लो वैल्यू है या लीज शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम है, तो फिर आपके पास क्या अवेलेबल है? चॉइस ये अवेलेबल है कि डू नॉट रिकॉर्ड आरओयू एंड लीज लायबिलिटी। आप आरओयू और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड, एक मुश्किल सा लफ्ज सुन लें, रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस, यानी आपको माफ कर दिया गया है आरओयू और एलएल रिकॉर्ड करने से। रिकॉग्निशन क्या होती है? रिकॉर्ड करना। एग्जेम का मतलब क्या होता है? आपको माफ कर दिया गया, आप आरओयू एलएल रिकॉर्ड ना करें। और इस अप्रोच का जो नाम पड़ा दुनिया में, वो पड़ा सिंपली। इसमें आप P&L में सिर्फ क्या शो कर दें? बैलेंस शीट में कुछ शो नहीं करना होता इस लीज में। बैलेंस शीट में हाँ, अगर कोई रेंट रिसीवेबल 1-2 महीने का वो शो करते हैं, रेंट पेएबल, सॉरी 1-2 पेएबल होगा ना लफ्ज, उधर था रेंट रिसीवेबल और अनअर्न्ड, इधर उल्टा लफ्ज होंगे, रेंट पेएबल और प्रीपेड। अगर ऐसा है तो वो शो करते हैं। हाउएवर यू कैन स्टिल रिकॉर्ड आरओयू एंड एलएल बिकॉज इट वाज अ, लेकिन लीज अगर लो वैल्यू एसेट भी नहीं है और शॉर्ट टर्म भी नहीं है, तो फिर आपके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। फिर आपने पुरानी वाली अकाउंटिंग करनी है। पुरानी वाली अकाउंटिंग में पहले दिन क्या एंट्री की थी? लेक्चर 1 में पहली जनरल एंट्री क्या की थी हमने? आरओयू डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो देयर इज अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल अप्रोच अवेलेबल इन लेसी एज वेल। तो इसको खुला खुला करके, ये है पूरा, लेकिन इस तरह मैं खोलूंगा तो आपसे नोट नहीं किया जाएगा, तो इसको जरा प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लें। ये किसके एंगल से डिस्कशन हो रही है? लेसी के एंगल से। लो वैल्यू और शॉर्ट टर्म, या लो वैल्यू या शॉर्ट टर्म, या इसको एग्जांपल्स करके भी करना शुरू करते हैं। लो वैल्यू का क्या मतलब है? चेयर है, टेबल है और चीजें हैं। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है? 1 साल से कम। भाई हवा पड़ी है डायरेक्ट, नजर नहीं आ रहा। आप बाहर गए हुए थे किसी काम से? पेन लेने गए थे और बॉल पॉइंट लेके आ गए। बस यही होता है दुनिया में यार। करें ऊपर? दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। दिल में बोलते नहीं, क्या बोल रहे हैं दिल में? अगर लीज शॉर्ट टर्म है या एसेट लो वैल्यू, तो चॉइस अवेलेबल है कि हम सिर्फ डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम खोलें और क्या रिकॉर्ड करें? रेंट एक्सपेंस। भाई आपके इलाके में गोडे गोडे बारिश हो रही थी मोहतरम, गोडे चेक कराएंगे? ये खुले दिल वाले हैं बड़े बच्चे। हाँ ये जानता हूँ मैं, इसमें 2-3 बंदों को तो जानता हूँ इस रो में।
वैसे मुश्किल जगह बन रही है भाई, पिछली रो में चले जाओ, देख लो मुश्किल लग रहा है मुझे। ये हो गया तो ठीक है, हाँ पिछली रो में है। करें जी आगे। ये दो लफ्ज याद रहेंगे, रिकॉग, क्या मतलब है उर्दू में बताएं? रिकॉर्ड करना माफ है, यानी क्या रिकॉर्ड करना माफ है? ROU और LL रिकॉर्ड करना माफ है, बैलेंस शीट में ना शो करें। और कौन सी अप्रोच लगाएं? सिंपल अप्रोच लगाएं। सिंपल अप्रोच में P&L में क्या जाएगा? रेंट एक्सपेंस। मरहबा मरहबा, वेलकम वेलकम, जी आया नु दोनों नु वेलकम। भाई अब आप दोनों से पूरी बात तो नहीं कर सकता जो हाइब्रिड में लेट आए हैं, लेकिन बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर लेसी कोई एसेट साल से कम किराए के लिए ले, या सुनो मेरी बात, अगर कोई एसेट साल से कम के लिए किराए पे ले लेसी एसेट, या एसेट बड़ा हल्का कीमत का हो, लो वैल्यू हो, जैसे टेबल चेयर वगैरह, तो लेसी के पास एक चॉइस अवेलेबल है कि वो अपनी लेक्चर 1 वाली अकाउंटिंग ना करे, बल्कि वो डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना के रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ले। क्लियर होगी मेरी भाई बात दोनों को जो लेट आए हैं? तो अगर लीज टर्म क्या है बोलें? कम है, 1 साल से कम है, और या एसेट क्या है? कम कीमत का है, तो कितने कॉलम बना ले लेसी भी? 2, डेट और, लेकिन इसका नाम लेसी ऑपरेटिंग लीज नहीं रख सकता। ऑपरेटिंग और फाइनेंस किसके लिए खास है? हाँ, जैसे कि किसी औरत के नाम के साथ आप चौधरी लगा रहे हो, वो चौधरी तो बंदे के नाम के साथ लगाएंगे ना, तो मिसाल दी है। चौधरन, अच्छा चौधरानी साहिब आ रही हैं। अच्छा जी, चलें जी, बात बढ़ गई थी, बात को क्लोज करें। लेसी के पर्सपेक्टिव से या तो लीज लो वैल्यू है, या अच्छा, ये करते हुए लेसी ये भी सोचेगा कि लेसर क्या कर रहे हैं? नो, लेसर अपनी दुनिया है उसकी, चौधरी साहब की अपनी दुनिया है, चौधरानी की अपनी दुनिया है, दोनों अपनी अपनी। ये कुछ बच्चे ये अच्छा इस वक्त लेसर क्या कर रहा होगा, और फिर क्लास के बाद आके बच्चे सवाल पूछते हैं, सर लेसर भी डिप्रिशिएट करे, लेसी भी डिप्रिशिएट करे, सर आप चाहते क्या हैं? तो भाई अब क्या करें, स्टैंडर्ड में ये मसला है, लोगों ने एतराज किया स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड को इसका हल नहीं बता सका। ऐसा हुआ करेगा कभी कभी, एक ही सवाल होगा, लेसी भी डिप्रिशिएट कर रहा होगा, और लेकिन ऑब्वियसली लेसर पीपी को डिप्रिशिएट किया करेगा, और लेसी राइट ऑफ, लेसी तो थोड़ा सा हक एसेट बैलेंस शीट में लाता है, उसको डिप्रिशिएट करता है। तो इस तरह के सवाल मेरे से आके ना पूछेगा कि ये अजीब अकाउंटिंग शुरू हो गई है, दोनों डिप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमारी बलास है। अब हम आपके लिए कुछ मिसालें निकाल के लाए हैं। उन मिसालों से पहले वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है कभी कभी पूछता हूं आपसे, लेसर ऑपरेटिंग लीज में P&L में क्या डालता था? रेंटल इनकम, और बैलेंस शीट में रेंट रिसीवेबल और अनअर्न्ड रेंटल और PPE, और टी काउंट किसका बनाते थे हम? रेंट रिसीवेबल का। टी काउंट इस तरह बनता था, आया कमाया। और अगर लेसी ने कौन सी अप्रोच फॉलो कर ली? ये मैंडेटरी नहीं है, ये चॉइस है। अगर लेसी ने सिंपल अप्रोच फॉलो कर ली, सिंपल अप्रोच में क्या अवेलेबल है? तो अब आप रेंटल इनकम की जगह क्या रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा, अकाउंटिंग तकरीबन उसी तरह की हो जाएगी जिस तरह लेसर की ऑपरेटिंग लीज में थी, लेकिन इसको लेसर की ऑपरेटिंग लीज का नाम नहीं रखना। सुन रहे थे मेरी बात? तकरीबन अकाउंटिंग उसी तरह की हो जानी है, लेकिन इसका नाम ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि लेसी के लिए कोई लस नहीं है ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, रेंट रिसीवेबल की जगह रेंट पेएबल और प्रीपेड रेंट, और वो नोट दा दिया करेंगे रेंट पेएबल और प्रीपेड रेंट के लिए मैं कौन सा अकाउंट यूज कर रहा हूं। बाकी ये अकाउंट अभी बना लें, फिर मैं समझा देता हूं। गया और खर्च हुआ, आया कमाया या गया खर्च हुआ? आया कमाया, गया खर्च हुआ। ऐसे एंट्री नहीं करते थे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट,
और एंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, गया खर्च हुआ, डन, गया खर्च हुआ। ये नोट कर लेंगे या तला दूं? कर लेंगे। देखें घर से ही तैयारी करके आते हैं टीचर माशाल्लाह। पिछले सेशन में हमें दिखा के कह रहे हैं घर से तैयारी करके आते हैं। हमें भी पता है, मुझे तो पिछले से पिछले सेशन का लग रहा है, पिछले का भी नहीं लग रहा। जल्दी नोट कर लें भाई, जो भी अब है अब इसी तरह दुनिया में क्या करें, कॉपी पेस्ट प्रोग्राम चल रहा है। उसी लेना ला लो, छेती नोट कर पहले। हजारों विशेष ऐसी कि हर विश पे दम निकले। देखो बैग में से केबल निकले, भाई एक केबल मंगवाई जाए। हाइब्रिड में क्लास में अभी आए हैं, चल अच्छा अच्छा ठीक है, जो मसला होगा कोई, ओके। पूरा जिस्म आपका कान बन जाना चाहिए क्लास में। कभी कभी तो गौर से सुनने वाले ऐसे भी कर लेते हैं। चलें माशाल्लाह जी, आपने नोट कर लिया जी। भाई ये आपको बताया हुआ है, जो भी फिजिकल क्लास वाले हैं वो आके बता दिया करें क्या मसला है, यानी तस्वीरें भेजना कि हमारे फ्लैट के बाहर कितना पानी खड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद नीचे मैसेज टाइप करना लंबे लंबे, और जो मसला वो आके बता दिया करें। हो गया था मसला। भाई डड्डू का ऑपरेशन किया कभी जिंदगी में? डड्डू का? अच्छा, कितने पकड़ लिए थे डड्डू? अच्छा, घर में एक को पकड़ा था, पूरा खानदान खुद ही आ गया उसको बचाने के लिए। अब्बू को पकड़ा, अम्मी और बच्चे खुद ही आ गए डड्डू के। छोड़ दो हमारे अब्बू को, या फिर हमारे साथ भी यही सलूक करो। ओके याद करते रहें साथ साथ। रेंट रिसीवेबल और अनअर्न्ड रेंटल की जगह प्रीपेड और पेएबल। पेएबल का क्या मतलब होता है? अभी देने हैं पैसे। और प्रीपेड का क्या मतलब होता है? एडवांस में दे दिए। और रेंटल इनकम की जगह रेंट एक्सपेंस। लेकिन ऑपरेटिंग लीज लेसर के लिए मैंडेटरी है और सिंपल अप्रोच लेसी के लिए चॉइस है। हर लीज पे सिंपल अप्रोच लगा सकते हैं? नेवर। जब जब नहीं, दो क्वेश्चन इनका नाम ना रखो। जब कभी शॉर्ट टर्म लीज हो या लो वैल्यू। डन डन डन। हाँ जी, एसएल स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे स्वीडन लंदन एसएल स्ट्रेट लाइन पे। ये देखें जी, हम कैसी कैसी मिसालें घर से आपके लिए बना के लाए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लेसर के एंगल से सोचें और 5 क्वेश्चन पूछें, और एग्जाम्पल नंबर 1 आप लेसी के एंगल से, ये नीचे हमारा लेसी है, लेसी नीचे आ गया लेसर के, तो एग्जाम्पल नंबर 1 दोनों के एंगल से सोच के मुझे बताएं कि क्या करेंगे। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल सिंपल रखी हुई है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, छोड़ो। लेसर के एंगल से हाथ खड़ा करके कोई समझाए पहले इसको। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल सिंपल रखी हुई है यार। आप लोग कैलकुलेटर पकड़े हैं, हाथ खड़ा करके बता दें लेसर के एंगल से कोई भी। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू का चक्कर नहीं सोचना, अब आपने लेसर के एंगल से सोचना है। क्या तीसरे साल के एंड पे एसेट ट्रांसफर हो जाएगा? नो। क्या वो लंबी सी बात है दूसरी वाली जो हम करते थे? क्या परचेज ऑप्शन है? क्या 3 को 10 से डिवाइड करें तो जवाब 75% या उससे ज्यादा आ रहा है? नो।
4 लाख ज़रब 3, 12 लाख। 12 लाख की जब पीवी निकालेंगे तो वो 11 लाख 10 लाख तक आ जाएगी। तो चलें 12 लाख ही कर लें। 12 लाख को अगर मैं 30 लाख पे डिवाइड करूंगा तो जवाब 90% के करीब आ जाएगा। नो। तो चौथे सवाल का जवाब भी नो। क्या एसेट स्पेशल नेचर के? नो। तो बस साबित हुआ ये लीज लेसर के लिए, बट लेसी के लिए डिस्कशन अलग है। क्या ये एसेट लो वैल्यू है कार? नहीं, मैंने आपको लो वैल्यू के नाम गिनवाए हैं। टेबल, चेयर, एसी, प्रिंटर, कंप्यूटर भी आ जाएगा, लैपटॉप भी हम लो वैल्यू कर लिया करेंगे। ये लो वैल्यू है। कार तो लो वैल्यू एसेट नहीं है, तो एसेट भी लो वैल्यू नहीं है, और लीज भी 1 साल से ज्यादा है। अब मुझे बताएं, क्या मेरे पास चॉइस वाली बात अवेलेबल है या लेक्चर 1 वाली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? उस अकाउंटिंग का नाम है ROU और लीज। आंसर देखिए मेरा सही है, नीचे जो मैंने लिखा हुआ है, लेसी ROU और लीज लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग करे, और लेसर जो है वो क्या करे बताएं? ऑपरेटिंग लीज। ये नोट करना है या नोट्स में डाल दें काफी होगा? नोट्स में डाल दें काफी होगा, वो एग्जांपल ही दे रहे हैं ना, तो नोट्स में डाल देंगे इंशाल्लाह। छुपा दिया मैंने सोल्यूशन। वैसे तो आप लोग नजरों की हिफाजत करते हैं, आप लोग ऐसे हाथ रख के पढ़े थे। प्रिंटर बताएं। नहीं, पहले लेसर का देख लेना। मैं नहीं जा, लेसर का, लेसी को तो देखेंगे बाद में। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, मैंने एग्जांपल सिंपल रखी हुई है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, सादा सादा बताएं। क्या तीसरे साल के एंड पे लेसर को एसेट मिल जाने? दूसरा सवाल। अच्छा, तीसरा सवाल, 3 को 4 पे डिवाइड करें तो जवाब 75% आ गया, बस आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेसर के लिए ये लीज क्या है? अच्छा, अब लेसी के एंगल से, नंबर 1 लो वैल्यू एसेट है, हाँ, प्रिंटर एक लो वैल्यू एसेट है। अब आपके पास चाहे लीज टर्म, दोनों कंडीशंस पूरी होना जरूरी नहीं है ब्रो। पूरी बैठा हुआ इधर, तो दोनों मुझे नजर आ जिन, तो दोनों कंडीशंस पूरी होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई। तो एसेट अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, इसलिए लीज इममटेरियल है। अब आपके पास क्या अवेलेबल है, कौन सी अप्रोच की? हम ये लिख के आएंगे कि लेसी विल अप्लाई सिंपल अप्रोच, लेसी में अप्लाई, अप्लाई, लेसी में अप्लाई सिंपल अप्रोच। लेसी सिंपल अप्रोच लगा सकता है। क्या जवाब है इस सवाल का? और लेसर के लिए कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। मेरे ख्याल से वही मिसाल है, मैंने सिर्फ एक चीज चेंज की है, उस 3 साल को 2 साल कर दिया बस, कि किराए पे 2 साल के लिए ले लो बस, बाकी तो सवाल सेम रखा है। आप पढ़ेंगे लेसर के लिए, पहले बताए ना लेसर के लिए, क्या दूसरे साल के एंड पे लेसी को मिल जाना है एसेट? अच्छा, क्या बाजार से सस्ता खरीद सकते हैं? क्या 2 को 4 से डिवाइड करूं जवाब 75% या उससे ज्यादा आ रहे हैं? नो। क्या 23,000 ज़रब 2, बताएं 23,000 ज़रब 2 कितना बनता है? 46,000 को 70,000 पे डिवाइड करें तो जवाब 90% के करीब आ रहा है? नो। और क्या एसेट स्पेशल नेचर के? नो। तो ये लीज कौन सी बन गई? ये तो लेसर के लिए हो गया, लेसी के लिए। क्या एसेट लो वैल्यू है? बस ठीक है, फिर एक चॉइस अवेलेबल है। अगर नहीं दिल चाह रहा तो कोई नहीं, किरायों को पीवी निकालें और नॉर्मल अकाउंटिंग करें जो करते थे। तो चॉइस ऑफ सिंप्लीफाइड अप्रोच इज अवेलेबल। डन। चलें, ये तो लास्ट टाइम के लेक्चर हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। कितने के मिल रहे हैं लास्ट टाइम वाले? कितने के मिल रहे हैं बाजार से? 1500 रुपए में। पिछले सेशन वाले 1500 के हो गए हैं, मैंने तो 2000 के सुने थे। यानी 1500 में पिछले सेशन के सारे लेक्चर मिल रहे हैं, और इस सेशन वाले, इस सेशन में नहीं मिल रहे। अच्छा, इस सेशन के 2500 में मिल रहे हैं, 25,000।
अच्छा पता है रेट आपको पता है, 23 बच्चे हैं ये, 25,000 में सारे के 8 के 8 पेपर। अच्छा अच्छा वो निकालें किताब में साथ वाले का हाथ पकड़ के कहीं इतने नेक अमाल कर लेना कि कब्र में जाके परेशान ना हो रहे हो, क्योंकि उधर जाके तुम मुझे कॉल भी नहीं कर सकोगे। हाथ पकड़ें, उसका हाथ पकड़ें, इतनी तैयारी कर लो कि आगे जाके फिर परेशानी ना हो। पूरा बाजू ही पकड़ लिया, उसको औलाद पता है। अच्छा भाई ये बात बड़ी जबरदस्त है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एंड अ वुमन इज नोन बाय द फ्रेंड्स ही कीप्स। अच्छा एक ही बात होगी। अच्छा पेज नंबर 12, पेज नंबर 11। ओके गाइस, क्या हेडिंग है? रिकॉग्निशन। किसी भी वक्त हाइब्रिड में आके आज किताबें चेक हो सकती हैं, आखिरी वार्निंग है, कल तक ले आए। रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस, रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस इन केस ऑफ लेसी। केबल दे दें भाई। सिंपलीफाइड अप्रोच, कौन सी अप्रोच? लेसी में इलेक्ट नॉट टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स टू रिकॉर्ड ROU एंड लीज लाइबिलिटी। अगर आप चाहते हैं तो ROU और LL को रिकॉर्ड ना करें। अगर आप चाहते हैं ROU और LL को रिकॉर्ड नहीं करना तो ना करें। ऐसे हो सकते हैं इसको कि वो आप खेलें, क्या करते होते थे? स्किपिंग रोप, उर्दू में क्या कहते हैं उसको? रस्सी फलांगना। किस सूरत में रिलैक्सेशन अवेलेबल है बताएं? अगर लीज क्या हो? एंड लीज फॉर विच अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ। लेसी के लिए मटेरियल है या इमटेरियल है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेसी होते इतना गरीब हो गए, प्रिंटर पूरा मैं खरीदूं? नहीं, स्टैंडर्ड कहते हैं लेसी के लिए मटेरियल इमटेरियल नहीं देखना, बस चीज अगर सस्ती है तो मेरी नजर में क्या है। क्योंकि कुछ लेसी की प्रिंटर खरीदते हुए भी जान निकलती है। कहते हैं मैं इस एंगल से नहीं सोच रहा कि लेसी के लिए मटेरियल है या इमटेरियल, मैं इस एंगल से सोच रहा हूं कि चीज मटेरियल है या, इसलिए उसने मटेरियल चीजों के नाम दे दिए हैं। बात कुछ समझ आई है? थोड़ी सी डीप बात है ये। कई कई ऐसी होंगे वो उनके लैपटॉप खरीदते हुए जानने के, लैपटॉप पूरा मैं खरीदूं 2 लाख रुपए का, ओ जान दे यार। लेसी के लिए मटेरियल होगा, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं मेरी नजर में मटेरियल है। ये छोटी मोटी चीजें हैं। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लेसी के जूते पहन के सोचने या एसेट की नेचर सामने रख के सोचने। ये बड़ी कमाल बात कर दी, ब्रैकेट के अंदर डाल दी उसने। वेदर और नॉट मटेरियल टू लेसी के लिए मटेरियल इमटेरियल हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं लो वैल्यू एसेट्स की इंशाल्लाह। अब ये सारा काउंटिंग वगैरह का तरीका है, इसको छोड़े, हम सवाल शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 8, पेज नंबर 15। ये क्या लाइन लिखी हुई है? ही हैज ऑप्टेड फॉर रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस वेयर एप्लीकेबल। जहां पर पॉसिबल हो वहां पे लेसी ने पसंद किया है कि मैं एग्जेम्पशंस यूज करूंगा। एग्जेम्पशंस क्या है? क्या चीज माफ है? कि मैं ROU और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड ना करूं। डॉलेंस ने एसेट एक्वायर किए हैं लीज पे या दिए हैं, तो हम फिर डॉलेंस लेसी। प्लांट लो वैल्यू तो नहीं है,
और लीज 1 साल से ज्यादा है। आप बताएं पुरानी अकाउंटिंग करेंगे या जो नई सीखी? पुरानी। लैपटॉप क्या है? हाँ, लीज टर्म 1 साल से ज्यादा है, उसकी खैर है। लैपटॉप क्या है? लो वैल्यू से। जनरेटर लो वैल्यू तो नहीं है, लेकिन लीज कितने अरसे की है? 2 महीने। इसलिए ये लीज क्या है? शॉर्ट टर्म लीज। आप बता दें मैं कहां कहां सिंपल अप्रोच यूज कर सकता हूं, नंबर 1 में, 2 में या 3 में? यहां पर he has opted for recording exemptions wherever, ये लाइन ना लिखी होती तो क्या करते? तो जो मर्जी कर देते आप नोट दे के जो मर्जी कर देते। फिर मेरा मशवरा है इसको सादा अकाउंटिंग ही करें, क्योंकि दूसरी जरा लंबी हो जाती है। दूसरी आसान तो है क्योंकि आप यूज टू हैं उससे, लेकिन वो लंबी हो जाती है। जो नई अकाउंटिंग आज पढ़ने लगे हैं इसमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, बस डेट और इंस्टॉलमेंट जल्दी से सवाल हो जाया करेगा। तो इसलिए अगर ये लाइन ना लिखी होती तो भी आप कह देते कि मैंने एज्यूम किया कि लेसी ने चॉइस ऑप्ट की है और वो किस अप्रोच की तरफ चला गया है, क्योंकि सिंपल अप्रोच मैंडेटरी नहीं है। सिंपल अप्रोच क्यों है? अभी व्हाइट बोर्ड पे खोल के देखते हैं ना, क्यों सिंपल है, क्यों जल्दी से हो जाएगी। अच्छा, तो इन दोनों में हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? इसका नाम ऑपरेटिंग लीज नहीं है, इसका नाम है सिंपल अप्रोच, और मुश्किल नाम है रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन। और एक और नाम है, आई कैप यूज नहीं करेगा, ऑफ बैलेंस शीट लीज, यानी इसको बैलेंस शीट के मुंह पे नहीं रखेंगे। ROU और LL बैलेंस, रेंट पेबल हल्का फुल्का आ जाए वो खैर है, लेकिन इस लीज को हम इस काबिल नहीं समझेंगे कि नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटीज में डालें, क्योंकि ये बैलेंस शीट ऑन बैलेंस शीट होगी, ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के मुंह पे नहीं ये लीज आएगी। ROU LL नजर नहीं आएंगे इसमें। अब प्लांट की अकाउंटिंग तो करने की जरूरत नहीं है, वो आप नीचे खुद ही घर जाके देख लीजिएगा। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लीज बाय लेसी इन व्हिच ही विल प्रिपेयर अमोर्टाई। ये नॉर्मल लीज भी लफ्ज मैंने अपनी तरफ से यूज किया, ये कोई स्टैंडर्ड का लफ्ज नहीं है। It is a low value asset, so instead of recording it as an asset, we will just record on. It is a. So instead of recording it as an asset, ROU record ना करें इसको, we will just record the rent expense. Done. चलिए, अच्छा इसमें अब मैं आपको ये नहीं करवा रहा, प्लांट हम कहाँ से शुरू करेंगे? लैपटॉप से। प्लांट की अकाउंटिंग तो खुद ही हुई है नीचे। प्लांट की अकाउंटिंग क्या होगी? प्लांट की अकाउंटिंग तो ये होगी ना, 90,000 के रेंटल हैं, देख लें कितने हैं प्लांट के, पता नहीं, वो पता है ना, तो इसकी अकाउंटिंग तो आप खुद ही कर लेंगे। हम कहाँ से शुरू करें? लैपटॉप से। बताएं जी कितने कराए हैं? 3 कराए हैं। और कितने के? 2000 के। सालाना इन एरियर्स विद 5% रिडक्शन एनुअली। 1 जनवरी 15 को लीज शुरू हो रही है, तो बनाएं जी। वर्किंग नंबर 1, डेट और इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब इसमें सिंपल अकाउंटिंग है तो पहली लाइन डालने की जरूरत नहीं है। बताएं डेट, पहला कराया 1 जनवरी, चपेड़, पूरी रात रोते रहे, सुबह भी उठ के रोते रहे, यार हद होती है। किराया किसमें पे हो रहा है? एरियर में। आप लोगों से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है मुझे। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर देते हुए ऑडिट की बातें लिख के आ जाएंगे। 31/12/15 मैं देख लेता हूँ। नो 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 नो, टाइम किधर गया? अम्मी ने जाके जब बर्तन रख दिए किचन में, रख दिए, अम्मी मैंने रखने थे। हाँ मैंने पता है, मैं तो मोबाइल से सर काट लिया कर फिर। नहीं अम्मी आइंदा मौका दीजिएगा, मैं देख लिया तेन आइंदा मौका दीजिए। अच्छा जी, मेरी गलती सुन लिया करो। 2000 into 95%, 1900। भाईजान कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेटर भाई को लेके देने हमने। 1900
31 12 18, हाँ जी 5705। अब इसमें भी बेहतर है रेंट को आप रिकॉर्ड कर लें ऑन स्ट्रेट लाइन बेस। तो इसको डिवाइड करें 3 से। रेंटल इनकम या रेंट एक्सपेंस? सर ये तो तकरीबन मुझे वही लग रहा है, नहीं इसको ऑपरेटिंग लीज नहीं कहना सर। सर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो भाई, सिंपल अप्रोच है। नहीं सर आप सर अच्छा कभी कह सकते हैं वैसे इसको ऑपरेटिंग लीज क्लास के बाद आके, सर कभी कोई गुंजाइश थोड़ी सी निकालें। नहीं 1902। चलें जी, तीनों साल की एंट्रीज कर दें। गया खर्च हुआ, आया कमाया या गया खर्च हुआ? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। जल्दी आना होता है, रोजाना आना होता है? आना होता है। पुराने जमाने में आना होता था, अब तो रुपया होता है। किसी ने पहले साल की एंट्रीज कर ली हो तो मुझे दिखा दें। चले मैं ट्राई करता हूं। आपका पेपर है 31 12 15। गया गया खर्च हुआ 1902। बाकी टैली टूली कर लेंगे इंशाल्लाह। भाई समीर इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। ये नया व्हाइट बोर्ड लगाया ना उन्होंने, पूरा संडे लगा के। ये देखना मैं पी अभी लिखूंगा, ये मैं पी लिखूंगा अभी, ये देखना जरा। यहाँ से रंग छोड़, हल्का हो रहा है ना, हो रहा है ना, ये देखो। मार्कर का इश्यू है, मुझे व्हाइट बोर्ड का लग रहा है। ये कंपनी को बता दोगे? क्रिसेंट कॉलेज एंड कंपनी, जिन्होंने कल इंस्टॉल की, उनको बता देना। अच्छा जी, गया खर्च हुआ। अगला साल बताएं जी 16 का। 31 12 16। गया कितना, किराया कितना दिया? गया खर्च हुआ 190। ये बंदे बुलाएं जिन्होंने कल इधर इंस्टॉलेशन करवाई है, उनको बता देते हैं तो इंशाल्लाह। गया 1805। खर्च हुआ 1902। ये प्यार से देखिए, फीका नहीं होगा। आप लोग घूर के देख रहे हैं ना इंटरेस्ट को। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं कि आपको किसने सीए में, अच्छा
मुझे ये बताएं कि आम तौर पर उधर मैंने आपको डेटर वाली एंट्री करवाई थी समझाने के लिए, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो इधर जो है वो क्रेडिटर वाली एंट्री हो सकती है, जैसे परचेज डेबिट क्रेडिटर, कैश क्रेडिट। परचेज तो पी एंड एल में चली जाती है, तो पी एंड एल में क्या लेके जाएं, रेंट एक्सपेंस, और क्रेडिटर की जगह रेंट पेएबल। ठीक है, सो ये समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पे साल का किराया 12 रुपए था, उसमें से हमने 11 रुपए दे दिया। साल का किराया 12 रुपए था, उसमें से 11 रुपए हमने दे दिया और 1 रुपया देने वाला रह गया। सर ये तो समझ आ जाती है, खर्च हुआ और गया। ये जो आप कहते हैं ना गया खर्च हुआ, ये मेरे दिल पे जाके हिट करता है। छोटा सा मेरा हार्ट है, धक धक करता है। ये जो आप कहते हैं ना गया खर्च हुआ, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, गया खर्च हुआ। भाई इस वजह से हम कहते हैं गया खर्च हुआ, बिकॉज कई सवाल ना एडवांस के होते हैं। जो एरियर का सवाल हो उसमें दोनों एंट्रीज इकट्ठी भी कर सकते हैं आप लोग, एक ही दिन करनी होती हैं, लेकिन एडवांस के सवालों में असल में कैश पहले पे हो रहा होता है, इसलिए हम लफ्ज बोल देते हैं गया खर्च हुआ। वरना मेरा भी दिल दुखता है ये बोलते हुए गया खर्च हुआ, क्योंकि असल में पहले एंट्री क्रेडिटर की होती है, फिर क्रेडिटर पे होता है, लेकिन मजबूरी में हम कर देते हैं, इसलिए ऊपर हम नोट भी डाल देते हैं फॉर रेंट पेएबल एंड रेंट प्रीपेड आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट पेएबल। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये दो एंट्रीज कर दिया करें पेपर में, गया और खर्च हुआ। और इन दोनों के बारे में कोई फिक्रा बोलें, ब्लाइंडली। किसने बोले, हाथ खड़ा करें। ब्लाइंडली, वेल डन। इन दोनों के लिए फिक्रा बोलते हैं ब्लाइंडली। आप लोगों ने उधर क्या डालते थे, ब्लाइंडली रेंट रिसीवेबल, इधर रेंट पेएबल। तो लॉजिकली वैसे ऐसे बेहतर समझ आती है कि खर्चा बुक किया और पेएबल को बाद में पे कर दिया। इसमें उल्टा करके पढ़े तो ज्यादा समझ आती है, लेकिन मजबूरी है हमारी, एडवांस के सवाल भी आ जाते हैं, इसलिए हमने फॉर्मेट अजीब सा बनाया हुआ है, गया खर्च हुआ, आया कमाया नहीं, गया खर्च हुआ। बाकी रेंट पेएबल का अकाउंट खोल लेंगे, रेंट पेएबल का अकाउंट खोल लेंगे। किसी को याद हो क्रेडिटर अकाउंट में इधर परचेज आती थी, ऐसे देखते हैं मुझे जैसे पता नहीं जो है वो डायरेक्ट बायोलॉजी पढ़ा के इस क्लास में बिठाया हुआ है। क्रेडिटर के अकाउंट में यहां परचेज आती थी और यहां क्या आता था, कैश, लेकिन क्रेडिटर की जगह रेंट पेएबल, यहां रेंट एक्सपेंस। बाकी अगर एक्सपेंस 12 रुपए और आपने 11 पे की है तो 1 रुपया, इधर देखें ना, इधर देखें, रेंट अगर 12 रुपए आपने 11 पे की है तो 1 रुपया पेएबल। कैरी डाउन तो मैनू भी पता, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है, 1 रुपया पेएबल। रेंट 12 रुपए आपने 11 रुपए पे कर दिया तो 1 रुपया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको डॉगी ने किसी को, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी को, किसी लेसी को डॉगी ने काट लिया और वो जज्बात में 14 रुपए दे आया, यानी कि घुमा हुआ था दिमाग, 14 रुपए दे आया, अब वो अगला बंदा परेशान हो रहा होगा, यार किराया बनता था 12, इसने दे दिए 14, तो इसका मतलब है अगले साल के 2 महीने का भी जज्बात में, आप 12 महीने का समझ लें 12, तो अगले साल के 2 महीने का भी जज्बात में दे गया, तो ये अजीब सा कैरी डाउन इधर आ जाएगा। लेकिन अब इसका नाम पेएबल नहीं होगा, क्योंकि पेएबल और प्रीपेड के लिए हम एक ही अकाउंट यूज कर रहे हैं, उसका नाम है पेएबल। तो ये कैरी डाउन कभी कभी इधर भी आ सकता है। जिंदगी के तो कई मोड़ आते हैं, एक मोड़ ये मॉडल टाउन के इशारे पे आता है रोजाना। ओके, अब आप ये एंट्रीज पूरी कर दें, ब्लाइंडली रेंट पेएबल यहां डाल दें और पहले 2 साल का टी अकाउंट बना के पहले 2 साल का पी एंड एल बैलेंस शीट बना दें। मुझे शर्मिंदा ना कीजिएगा मुझे, पहले 2 साल का टी अकाउंट बना के पहले 2 साल का पी एंड एल बैलेंस शीट बना दें। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस हो रही है आपकी, जो आपने लेसर के लिए की थी, आज किसके लिए कर रहे हैं, लेसी के लिए।
ये ना उनको बता देना, क्लास के बाद बुला के समझा देना। अच्छा जी, बनवाएं अकाउंट। वर्किंग नंबर 2, रेंट पेबल। इसमें इधर से चला करें, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट, और फिर रेंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। पहले साल का, मैं डेट्स नहीं डाल रहा, पहले साल का एक्सपेंस बताएं। नहीं सॉरी, गया खर्च हुआ, क्योंकि ये पेमेंट गया। अच्छा वैसे ये साइड होती है पेबल्स के कैरी डाउन के लिए, और ये साइड होती है एसेट्स के कैरी डाउन के लिए। लेकिन इस तरह ना सोचें, पहले बस मुझे देख के बताएं कि प्रीपेड है या पेएबल है। क्यों प्रीपेड क्यों है? खर्चा था मेरा 1900 और मैं दुकानदार को या किसी बंदे को दे आया, मैंने किराया देना था 1900, मैं दे आया 2000, तो मुझे लग रहा है ज्यादा किराया दे दिया, तो इसको क्या नाम रखेंगे फिर? प्रीपेड। कैरी डाउन इधर आएगा, इसका नाम रखें करंट एसेट, और अगर जगह है तो बेशक प्रीपेड का लफ्ज लिख लें करंट एसेट की जगह। तो क्लोजिंग प्रीपेड। बैलेंसिंग बताएं। 98। ये अगले साल का क्या बन गया? ब्रॉड डाउन 98। अच्छा जी, जी गया कितना? गया 19, और खर्च हुआ 1902, गया 1900। अब कैरी डाउन निकाल लें बैलेंस में। बेसिकली ये कैरी डाउन ऐसे भी निकल सकता है, अगर किसी ने टी अकाउंट नहीं बनाना, 1-2 साल का, तो कैरी डाउन ऐसे भी निकल सकता है। 1902 को 2 दफा जमा कर लें और 2019 को जमा करें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। असल में कैरी डाउन होता है सारे सालों का कैरी डाउन। तो इधर बता दें कितना आ रहा है, अगेन इधर ही 96। तो बैलेंस शीट में क्या चला जाएगा? 98 और 96। तो बैलेंस शीट में दोनों नाम ना लिख लें पहले ही, रेंट पेबल और प्रीपेड। जो बना वो नाम लिखेंगे खाली बैलेंस शीट में। चलें जी, P&L 2 सालों का। अच्छा, डेप्रिसिएशन इसलिए हमने चार्ज नहीं की क्योंकि एसेट जो है वो हमने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसलिए सिंपल अप्रोच में डेप्रिसिएशन नहीं आया करेगी। P&L में सिर्फ एक चीज आएगी जो मैंने आपको शुरू में लिखवा दी थी डायग्राम बनवाते हुए। P&L में देखें, P&L बैलेंस शीट आपको बनवा दिया था इसका मैंने। ये देखें, ये P&L में क्या जाया करेगा, और बैलेंस शीट में इन डायग्राम्स को अच्छी तरह देखा करें घर जाके, फिर उसके बाद सवाल करने शुरू किया करें। जी रेंट एक्सपेंस डेबिट 2015 और 16, ठीक है, इधर कर लें 16 फिर 15। ये तो यहीं से उठा के लिख देना 1902। अगर बैलेंस शीट मांगे तो टी अकाउंट बनाना है, वरना तो टी अकाउंट की कभी भी जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में प्रीपेड रेंट 98, 96। अगर किसी ने टी अकाउंट नहीं बनाना, तो वो इस तरह कर सकता है, 2000 वर्सेस 1902। कितने पैसे दिए, कितने बनते थे, तो ज्यादा दे दिए, इसलिए इसका नाम प्रीपेड। और अगर किसी ने टी अकाउंट नहीं बनाना तो 2000 जमा 1900 इज इक्वल टू 30, क्योंकि बैलेंस शीट तो एज ऑन बनती है ना, वर्सेस, ये अक्लमंद बच्चों को बता रहा हूं, 1902 ज़रब 2 3800
4। अगर मेरा खर्चा है 3800 और मैं दे आऊं 3900, तो इसका नाम क्या पढ़ना चाहिए? तो जो लोग टी अकाउंट नहीं बनाना चाहते वो ये वाली लुट भी मचा सकते हैं पेपर में, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो लेकिन अगर ज्यादा सालों का तो फिर किसी तरह कुछ करना, ज्यादा सालों का भी कर सकते हैं इस तरह, इसमें क्या मसला है? तो टी अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सोल्यूशन, वो कोई जरूरी नहीं है टी अकाउंट बनाना, बस गया और खर्च हुआ को कंपेयर करना होता है। लॉजिक में बता दें कि यहाँ गया ज्यादा है या खर्च हुआ ज्यादा है? 3800 रुपये मैंने खर्चा है मेरा, लेकिन मैं पे कितने कराया? तो कितना ज्यादा पे कर दिया? 96। तो इसलिए टी काउंट वो वाला तो जरूरी नहीं है, वर्किंग टू वाला। ओके, अगली चीज मुझे बताएं कि बैलेंस शीट में और क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, बस खत्म हो गया बैलेंस शीट। नोट इसका ऐसा सच नहीं होता कभी, नोट में बस वो लोग यही कहते हैं एक्सपेंस पे शक शो कर दे, मैच्योरिटी एनालिसिस वगैरह इसमें कुछ नहीं है, तो बस पी एंड एल बैलेंस शीट काफी है। अच्छा जी, आगे चलें। हमें तो रिक्वायरमेंट में उधर ही रखा हुआ कैमरा, ठीक है, नोट कर लें, ले आए वापस। हमें तो रिक्वायरमेंट में सिर्फ क्या मांगा हुआ था? हमें रिक्वायरमेंट में सिर्फ पहले साल का पी एंड एल और पहले साल की जर्नल एंट्रीज। हमें सिर्फ पहले साल का पी एंड एल और पहले साल की बैलेंस शीट मांगी हुई। सोल्यूशन में भी घर जाके देखेगा वही बनी हुई है। अब जनरेटर का बता दें क्या करना है। जनरेटर का यकम जनवरी 15 को किराए पे लिया है और पर मंथ किराया पेएबल है एरियर्स में। जिनके पास नई किताब है एरियर्स का सिर्फ उनके पास लिखा होगा, पर मंथ किराया है एरियर्स में। आप बताएं क्या करें फिर इसमें तो कोई गया खर्च होना वाले भी चक्कर में ना जाएं आप। इसमें तो एक साल के अंदर अंदर ही लीज खत्म हो गई है, तो गया खर्च हुआ जरा लंबा हो जाएगा। आप बस सिंपल एंट्रीज कर दें। 31 जनवरी 15, जनवरी के एंड पे एंट्री कर देना 31 जनवरी 15। हाँ, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इसमें भी अगर आपने दो एंट्रीज करनी है तो उस तरह कर सकते हैं, कैश डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल, उल्टा हो गया रेंट पेएबल डेबिट और रेंट एक्सपेंस डेबिट। लेकिन अब दो एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है एक ही पेमेंट की, ये पहले ही बड़ा सिंपल है, बस दो किराए हैं। पहले महीने के एंड पे क्या किराया पे करते हुए एंट्री करेंगे? रेंट एक्सपेंस कितना? 20,000। और इधर 28 फरवरी, जल्दी बताएं, 28 फरवरी 15 बोले। रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से करें नोट? हेडिंग दे ऊपर जनरेटर की। अगर आपने वो करना है तो इसमें ना असल में, हाँ उसमें असल में पेमेंट एक साल से ज्यादा है ना, तो इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से कर दिया। इसमें आप पेमेंट एक साल के अंदर ही, उसमें 3 साल की पेमेंट्स थी इसलिए प्रॉपर तरीके से किया है। अब ये झटके तरीके से इसलिए कर दिया कि इसमें एक साल के अंदर ही पेमेंट्स फारिग हो रही हैं। ओहो, वो लिखा मैंने इसलिए, माजरत, वो तो लिखवाना था आपने मुझे, इस तरह नहीं करना, एंट्रीज पूरी करनी है। सॉरी, ये तो ऑन एयर हो जानी थी, ये तो आई कैप तक पहुंच जानी थी एंट्रीज। आई कैप ने कहना था ये क्या एंट्रीज करवा रहे हैं बच्चों को, सिंगल एंट्रीज करवा रहे हैं। जी, कितने लोग अब मेरे साथ कर रहे हैं ये पूरा? अच्छा, कर लिया था। वो तो करना है रेंट पेएबल, और ऊपर नोट भी डालना है, इसके ऊपर नोट भी डालना है, फॉर जनरेटर एंड, अच्छा, फॉर रेंट पेएबल एंड प्रीपेड रेंट we are using the word rent payable as taught in our college, room number 8। तो नहीं, मैं हाइब्रिड वालों का बोलूंगा, वो ज्यादा करीब है हमारे, वो बिल्कुल स्क्रीन उनकी करीब है।
9 and 10 ऑनलाइन वाले सिटिंग इन होम माशाल्लाह। आप लोगों ने क्या प्रेफर किया है, घर का खाना प्रेफर किया है या फिजिकली क्लास लेना प्रेफर किया है? फिजिकली क्लास लेना प्रेफर किया है। ऑनलाइन वालों ने घर का खाना एनवायरनमेंट प्रेफर किया है। ये क्यों, प्रायोरिटीज क्यों डिफरेंट हैं? बस इसी तरह मुख्तलिफ तरीके पे अल्लाह ने लोगों को बनाया। साथ वाले के हॉस्टल में कभी लगाएं चक्कर, कोई भरे हुए हाथों के साथ जाएं, स्पेशली जब आप अपने इलाके से आया करें तो साथ वाले के पास जाया करें। ये इसी तरह थोड़ी सी दोस्ती ज़रा याद रह जाती हैं चीज़ें। ओके हो गया जी। दूसरी पार्टी बनानी है, बनाओ।